नमस्ते बच्चों, आप सभी का इस डिवाइजिबिलिटी रूल के पार्ट 9 में स्वागत है। आज हम डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 10 सीखेंगे। 10 का विभाज्यता नियम। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम पता करें कि दी गई संख्या 10 से डिविजिबल है, मतलब 10 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि कौन सी संख्याएं हैं जो 10 से विभाजित हो सकती हैं और कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 से विभाजित नहीं हो सकती हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। व्हेन द यूनिट, जिसको हम वंश भी कहते हैं, डिजिट इज जीरो ऑफ एनी नंबर, देन द गिवन नंबर इज परफेक्ट डिवाइजेबल बाई 10। अब इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो दिया गया नंबर 10 से पूर्ण विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी संख्या हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक, जिसको हम इंग्लिश में यूनिट प्लेस डिजिट या वंस डिजिट बोलते हैं, अगर वहाँ पर 0 है तो वह नंबर 10 से परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर है 76,480 हिंदी में अगर हम इसी को बोलें तो 76,480। अब हमें नियम के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस डिजिट देखना है। 0 होगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 0 है, इकाई अंक इसका 0 है, तो यह नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम गौर करें तो इसका इकाई अंक 7 है, 7, यह नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम गौर करें तो 87,640 में यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वह 0 है, तो हम कह सकते हैं यह नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। यह नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी ये सारे नंबर, कहने का मतलब जो फर्स्ट और थर्ड है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए होमवर्क 94732 और दूसरा 27620। वैसे आप इसे कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा नियम है। तो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 11, उसके बाद 12, फिर मैं उसके बाद आगे नियम बताता रहूँगा। थैंक यू।